हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी लिटरेचर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम राख की रस्सी है। बच्चों, इस पाठ में हम एक बालिका के सूझबूझ और चतुराई के बारे में जानेंगे, जो अपनी सूझबूझ और चतुराई से दूसरों की परेशानियों का हल शीघ्र ही ढूंढ लेती है और उनकी मदद करती है। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोंगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी ना गई थी। लोमपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। बच्चों, ये कहानी तिब्बत के 32वें राजा सोंगवसेन गाम्पो के मंत्री लोमपोगार के बेटे की है। लोमपोगार बहुत ही हाजिर जवाबी थे। हाजिर जवाबी मतलब किसी भी सवाल का झट से जवाब देने वाले, और वह मशहूर भी बहुत थे। कोई भी उनके बातों के सामने नहीं टिक पाता था। वो होशियार भी बहुत थे, किंतु धीरे धीरे जैसे उनका लड़का बड़ा हुआ, उनके लिए चिंता का विषय बन गया था, क्योंकि वो बच्चा क्या था, बहुत सीधा साधा था। और इस कारण लोमपोगार टेंशन में रहते, चिंता में रहते थे कि अगर वो उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बाद उनके बेटे को देखभाल कौन करेगा, वो कैसे अपने कार्य स्वयं कर पाएगा। एक दिन लोमपोगार ने अपने बेटे को 100 भेंट देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोमपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोच विचार करने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, लेकिन कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोमपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोमपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर लौटना। बच्चों, एक दिन लोमपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ों के साथ शहर भेज दिया और उससे एक शर्त रखी कि आते समय तुम्हें इसमें 100 जौ के बोरे लेके आना है, और इन भेड़ों को ना ही तुम्हें बेचना है और ना ही कुछ नुकसान पहुंचाना है। क्योंकि उसका बालक बहुत सीधा था, इसलिए वह शहर तो पहुंच गया, लेकिन उसे कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। इस वजह से वो सड़क के किनारे बैठ गया और उपाय सोचने लगा, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। तब तक उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हुई और उससे उसके दुखी होने का कारण पूछने लगी। तब लोमपोगार के बेटे ने अपना किस्सा उसके समक्ष कह सुनाया। लड़की क्योंकि बहुत ही चतुर थी, इसलिए लड़की ने
लड़की को झट से एक उपाय सूझा और उसने उन भेड़ों के बाल निकालकर बाजार में बेचा और उससे जो पैसे मिले उससे उन्होंने 100 जौ के बोरे खरीदकर लोम्पोगार के लड़के को घर वापस भेज दिया। जब लोम्पोगार के बेटे ने अपने पिता से यह किस्सा कहकर सुनाया तब उसके पिता ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और दूसरे दिन फिर से उन्हीं 100 भेड़ों को देकर कहा कि जाओ और अब तुम ना ही इसके बाल बेचना और ना ही इन्हें नुकसान पहुंचाना और शाम को आते समय फिर से 100 जौ के बोरे लेकर आना। एक बार फिर निराश लोम्पोगार का बेटा शहर में उसी जगह जाकर बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई और उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने ही नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उसने 100 बोरे जौ खरीद लिया। बोरे लोम्पोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोम्पोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर लोम्पोगार बोला, उस लड़की को कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को गले में पहननी होगी। लोम्पोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसीलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। बच्चों, एक बार फिर से उसके पिता ने उसे 100 भेड़े पकड़ाते हुए शहर भेज दिया और कहा कि इस बार ना ही उन भेड़ों के बाल बेचना और ना ही उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना और लौटते समय 100 जौ के बोरे लेकर लौटना, नहीं तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। एक बार फिर से वह लड़का शहर की ओर गया और उसी जगह पर जाकर बैठ गया जहां पर उसे वो लड़की पहली बार मिली थी और उसके आने का इंतज़ार करने लगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। लड़की उसके पास आई, उसने अपनी सारी बातें उस लड़की से कही और लड़की ने फिर से उसकी मदद करने के लिए भेड़ों की सींग को काटकर बेच दिया और उससे 100 बोरे जौ खरीदकर उसे दोबारा से घर भेज दिया। यह देखकर लोम्पोगार बहुत ही गुस्सा हुआ और उसने अपने बेटे से संदेश भिजवाया उस लड़की के लिए कि मुझे 9 हाथ की राख की रस्सी बनाकर दो। तब उस लड़की ने लोम्पोगार के बेटे से कहा कि अपने पिता से जाकर कहना कि मैं 9 हाथ की रस्सी तो बना दूंगी किंतु उन्हें यह रस्सी पहननी होगी। लोम्पोगार ने सोचा कि 9 हाथ की राख की रस्सी वो लड़की कैसे बना पाएगी, इसलिए उसने ये शर्त मान ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। उसे वह सील समेत लोम्पोगार के पास ले गई। लोम्पोगार रस्सी देखकर चकित रह गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोम्पोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया, जिसे लड़की ने स्वीकार कर लिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। बच्चों, इस प्रकार से लड़की ने अपनी चालाकी और सूझबूझ से लोम्पोगार के पुत्र की मदद की और लोम्पोगार ने लड़की की चतुराई को देखते हुए अपने बेटे के साथ उसका विवाह संपन्न करा दिया। धन्यवाद।